Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Force and Pressure, part 8. New topic. Pressure exerted by liquids and gases. तो उसमें देखेंगे एक्टिविटी 11.8, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप. तो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक पाइप आपको लेना है. The length of the pipe oblique tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. तो पाइप और ट्यूब की लेंथ जो है कितनी होनी चाहिए? अबाउट 25 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 5 to 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर से अ रबर बलून. तो आपको क्या लेना है? गुड क्वालिटी का रबर लेना है, उसके साथ थिन शीट पीस भी लेना है, उसके साथ क्या लेना है? और रबर बलून भी लेना है. स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप. तो पाइप के वन एंड पर टाइटली क्या करना है? रबर शीट को स्ट्रेच करना है. होल्ड द पाइप एट द मिडल कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजीशन फिगर 11.14. तो मिडल में पाइप को पकड़ के रखना है. कैसे? वर्टिकल पोजीशन में उसको मिडल से पकड़ के रखना है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.14. प्रेशर exerted by water at the bottom of the container depends on height of the column. तो कंटेनर के जो बॉटम में वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, जो कंटेनर जो है वो उनके कॉलम की हाइट पे ऊपर डिपेंड्स रहता है. तो ऐसे उसको वर्टिकल पोजीशन में ऐसे उसको मिडल से पकड़ के रखना है और इधर कैसे बलून्स जो है वो जरा से लगाना है. Ask one of your friends to pour some water in the pipe. तो आपको एक फ्रेंड्स को कहना है कि पाइप में सम प्योर वाटर उसमें डालना है, ऐड करना है. तो सम वाटर ऐसे उसको ऐड करना है. Does the rubber sheet bulge out? क्या रबर शीट बल्ग आउट होती है? Not also the height of the water column in the pipe. तो पाइप में वाटर की कॉलम की जो हाइट है वो भी क्या करनी है? नोट करनी है. प्योर सम मोर वाटर, उसमें सम मोर वाटर क्या? प्योर सम मोर वाटर ऐड करना है. ऑब्जर्व अगेन द बल्क इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. तो फिर से क्या ऑब्जर्व करना है? पाइप में वाटर की कॉलम की जो हाइट है एंड रबर शीट में बल्क होता है वो आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इधर से पकड़ा है वाटर फिल की है तो वो बल्क आउट होता है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ फ्यू मोर टाइम्स. तो ये प्रोसेस जो है वो फिर से रिपीट करनी है फ्यू मोर टाइम्स के लिए. कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्क इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. तो रबर शीट में बल्क का अमाउंट एंड पाइप में वाटर की कॉलम की जो हाइट है उसके बीच में एनी रिलेशनशिप आपको दिखाई दिया? अब आगे देखेंगे एक्टिविटी 11.9. टेक अ प्लास्टिक बॉटल. यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल. तो आपको प्लास्टिक बॉटल लेनी है, आपको डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल भी आपको लेनी है. फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 11.15. तो फिगर 11.15 में शोन किया वैसे ही बॉटम के लॉन्ग नियर में फ्यू सेंटीमीटर आपको क्या करना है? सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब उस पर फिक्स करना है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 11.15. अ लिक्विड
एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाता है। क्या करनी है, ये आपने क्या ली है, बॉटल ली है, वाटर फिलअप किया है, तो उसके ऊपर क्या करना है, वैसे उसके बॉटम से इधर क्या करना है, सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है उनको क्या करना है, फिक्स करना है। ऐसे उसको इधर फिक्स करना है। ओके, you can do so by slightly hitting one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle। तो आपको क्या करना है, ग्लास ट्यूब की वन एंड को क्या करना है, स्लाइटली हीटिंग करना है, एंड क्या करना है, जो बॉटल की जो बॉटम के नियर जो है उसको क्विकली इंसर्टिंग कर देना है। यानी ग्लास ट्यूब के वन एंड को क्या करना है, हीटिंग करना है इधर, और क्या करना है, इधर उसको इंसर्ट कर देना, इधर उसको लगा देना है। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जॉइंट में से वाटर लीक नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विथ मोल्टेन वैक्स। तो कहाँ पे एनी लीकेज होता है तो आपको मोल्टेन वैक्स के उसको सील करना चाहिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8। तो एक्टिविटी 11.8 में दिखाया गया है वैसे ही कि ग्लास ट्यूब की जो माउथ है उसको थिन रबर शीट से कवर कर देना है। ओके, एक्टिविटी 11.8 में हमने देख लिया था। नाउ फिल द बॉटल अप हाफ विथ वाटर। वो क्या करना है, बॉटल में आपको हाफ वाटर फिल करना है, से हाफ वाटर उसको फिलअप करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्ब दिस टाइम। तो रबर शीट जो है वो ग्लास ट्यूब पर फिक्स हो जाएगी और दिस टाइम क्या होगा, वो बल्ब होगा। प्योर सम मोर वाटर इन द बॉटल। तो बॉटल में आपको सम मोर वाटर क्या करना है, ऐड करना है। वो कैसा होना चाहिए, वो वाटर प्योर होना चाहिए। इज देयर एनी चेंजेस इन द बल्ब ऑफ द रबर शीट। तो रबर शीट के बल्ब में आपको एनी चेंजेस आए। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom। तो कंटेनर के साइड पर रबर शीट जो फिक्स की है उसको नोट करना है, तो बॉटम में नहीं, कंटेनर के साइड पर जो रबर शीट फिक्स की है उनको नोट करना है, बॉटम को नहीं। Thus the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exerts pressure on the side of the container as well। Let us investigate further। तो इन दिस केस में रबर शीट के वो बल्गिंग जो होता है तो इससे क्या इंडिकेट होता है, तो वाटर जो है वो कंटेनर की साइड पर प्रेशर लगाता है। अब आगे देखेंगे एक्टिविटी 11.10। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो आपको एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और सिलिंड्रिकल कंटेनर आपको लेना है। यू कैन टेक अ यूज टिन कैन और अ यूज प्लास्टिक बॉटल। तो आपको क्या करना है, जो टिन कैन यूज़ किया होता है एंड प्लास्टिक बॉटल जो उसकी होती है वो भी आपको लेनी है। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। तो बॉटल की जो बॉटम है उसके नियर ऑल अराउंड आपको 4 होल्स ड्रिल करना है। मेक श्योर दैट द होल्स आर द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम। फिगर 11.16। तो आगे हम फिगर 11.16 में देखेंगे कि बॉटम की जो
हाइट है तो कैसे होनी चाहिए, बॉटम से वो सेम हाइट पर आपको क्या करना है, होल्स बनाना है। तो वो उसकी बॉटम से उसकी हाइट सभी जो भी होल्स है वो कैसा होना चाहिए, बॉटम के सेम हाइट पर ही होना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.16, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। तो लिक्विड जो है वो सेम डेप्थ पर इक्वल प्रेशर लगाता है। तो उसमें हम देख सकते हैं ये बॉटल है, तो उसकी जो बॉटम है तो बॉटम के ऊपर आपको क्या करना है, होल बनाना है। तो उसकी जो होल की जो हाइट है वो सब जगह क्या होनी चाहिए, इधर सब जगह सेम ही होनी चाहिए। ओके, कैसी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब क्या करना है, बॉटल में वाटर फिल करना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो बॉटल में आपको वाटर फिल करना है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो होल से डिफरेंट स्ट्रीम से वाटर कमिंग आउट होके बॉटल के सेम डिस्टेंस पे वो गिरते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लगाता है। डू गैसेस ऑल्सो एक्सेप्ट प्रेशर, गैसेस जो है वो भी प्रेशर लगाता है। डू दे ऑल्सो एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स देयर कंटेनर। तो गैसेस जो है वो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगाता है। लेट अस फाइंड आउट, वो हमको फाइंड आउट करना है। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। जब आप बलून को इन्फ्लेट करते हो तो उसके माउथ को क्यों आप क्लोज करते हो। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून। तो जो भी बलून इन्फ्लेटेड है उसके माउथ को ओपन करते हो तो क्या होता है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स, सपोज आपके पास एक बलून है तो उसमें क्या है, एक होल्स है। वुड यू टू एबल टू इन्फ्लेट इट नॉट वाई। तो वो बलून को आप इन्फ्लेट कर सकते हो, क्यों नहीं, क्यों। कैन वी से दैट एयर एक्सेप्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि एयर जो है वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंचर। तो आप याद करो कि बाइसिकल ट्यूब जो है तो उसमें जब पंचर जो होता है तब एयर का क्या होता है, उसमें जो एयर फिलअप की होती है ना उसका क्या होता है। Do this observation suggest that air accepts pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube। तो ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करता है, तो एयर जो है वो ट्यूब और जो भी बलून इन्फ्लेटेड है उनकी इनर वॉल्स पर प्रेशर लगाता है। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो गैसेस जो है वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।